छोटे से मोटिवेशन के साथ, इफ यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू लव, यू आर टेक्निकली वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हैं जिससे आपको प्यार है, यस, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे कह सकते हैं, नहीं मैं अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहा, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, लेट्स बी सीरियस, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो यू नो इस कोर्स में किसी अलग रीजन की वजह से आए थे। मैं आपको बताता हूं उनमें से कुछ। पॉइंट नंबर 1, दोस्त दे रहा था, मैंने भी ट्राई कर लिया, फाउंडेशन 12th के बेस पे क्लियर हो गया, बट अब जब इसको कर रहे हैं तो समझ नहीं आ रहा, कुछ ऐसा लग रहा है यार अपने बस की नहीं थी, बट ठीक है अब एंटर कर दिए तो कुछ तो करना ही है। दूसरे ऐसे थे मम्मी पापा ने बोला इसलिए कर लिया। तीसरे ऐसे थे कि चल यार कॉमर्स में कुछ तो करना है इसलिए कर ले। चौथे ऐसे थे वो कर रही है तो मैं कर लूं, या वो कर रहा है तो मैं कर लूं, काइंड ऑफ थिंग्स। एक बात मैं आपको एक बात बताऊं, एक बात समझिए, कई बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल हो पाता है कि सुबह 7 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक के पढ़ाना विद द सेम लेवल ऑफ एनर्जी। इसका बस एक ही सिंपल सा रीजन है, पैशन। वी आर एक्चुअली लविंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर वर्किंग इवन दो वी आर नॉट गेटिंग पेड, अंडरस्टैंड, वी आर वर्किंग इवन दो। और आपको भी ये पैशन आपका ढूंढना होगा। हो सकता है सीए करना, सीएस करना, सीएमए करना या पढ़ना आपका पैशन नहीं हो, आपका पैशन बिजनेस हो सकता है, आपका पैशन कोई आर्ट हो सकता है, कोई लव हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरी एक बात समझ के चलिए, राइट। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने पैशन को मत छोड़िए। एक छोटी सी बात बता दूं, एक मेरा स्टूडेंट था, पीयूष ओतकर नाम है, शायद वो इस वीडियो को देखे भी, पीयूष ओतकर नाम है। आज से 3 बैच पहले की बात है, 3 बैच पहले की बात है। आई वॉज विद अ डिफरेंट अकेडमी, सो वहां का वो स्टूडेंट था और वो बहुत अच्छी चीजें लिखता था। सो वन फाइन डे, अब बैच को पढ़ाते पढ़ाते हम स्टूडेंट्स के बीच में चले जाते हैं, मैंने देखा कि वो बच्चा क्या कर रहा है, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन को छोड़ करके उसके दिमाग में बहुत अच्छा पोएम आया, वो लिख रहा है। मेरे को ऑब्वियस सी बात थी, बड़ा गुस्सा आया। मैं उसके पास गया, मैंने उसको बोला, मैं बोला बेटा क्लास के बाद मेरे को मिल। क्लास के बाद वो मेरे को मिला। क्लास के बाद मिलने के बाद मेरे को बोलता है, बोले सर देखिए आई एम रियली सॉरी, और बहुत जेंटली एंड पोलाइटली बोला उसने, बोले सर आई एम रियली सॉरी आई वॉज डूइंग दिस, बट एक बात बोलूँ सर, मेरे को आपसे बहुत दिन से ये कहना था कि मेरे को ना सर लिखना बहुत पसंद है, बट मैं पास हो गया, मैं यहाँ आ गया, बट मैं जब भी यहाँ आता हूँ ना मेरे दिमाग में वही कांस्टेंट चीज चलती रहती है कि मैं इस पे क्या लिखूँ और उस पे क्या लिखूँ। सो आई वाज लाइक तूने क्या क्या लिखा है ये बता। मैंने उसको ये बोलने का बड़ा सिंपल रीजन था, शायद मेरी जगह कोई और टीचर होता तो ऐसा हो सकता था कि उसको बोले फालतू के काम छोड़ और पढ़, बट सिंस आई एम ड्रिवन बाय माई पैशन, मैंने उसको बोला, मैं बोला तूने क्या क्या लिखा है वो बता। यू वोंट बिलीव, उसने अपना बुक निकाला और बुक निकाल करके ऐसा दिखाया, एंड ओनली फ्यू पेजेस वर लेफ्ट, उसने इतना कुछ लिखा था। सो आई जस्ट सेड हिम, मतलब कुछ पन्ने पढ़ने के बाद, पीयूष तेरे को एक बात बोलूं क्या, तू मानेगा क्या? तो बोले बोलो सर। मैंने बोला सीए छोड़ दे। बोले सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मैं तेरे को आज गारंटी देता हूं कि तू सीए छोड़ दे एंड यू विल अर्न मोर। सो उसने बोला सर पक्का? मैंने बोला तेरे को बड़े भाई जैसा बोल रहा हूं, तू छोड़ दे। चलती बैच मेरा पेमेंट मैं रिसीव कर चुका था, मैंने उसको चलती बैच में एक ही चीज बोला, मैंने बोला तू छोड़ दे। बोले सर ट्राई भी नहीं करूं? मैंने क्या बोला देखो, बोला तू छोड़ दे और तू भिड़ जा। बिलीव मी, उसने भी बिल्कुल एकलव्य के जैसा फॉलो किया और छोड़ दिया। परसों वो आया था, हिज 5th बुक विच इज अ बेस्ट बुक सेलर। अब तक उसकी टोटल 21 बुक्स निकल चुकी है, जिसमें से 6th बुक है जो उसकी बेस्ट सेलर में है। लाइफ हैज चेंज्ड। मैं आपको उसका मैसेज बताता हूं, मतलब रिसेंटली उसने मेरे को मैसेज भी किया था, एंड द मैसेज the message reads here as under, hello sir, I don't know whether it can be seen or not. हेलो सर, मेरा नाम पीयूष ओतकर है, आप मुझे ओत्तो के नाम से जानते हो। जब मैं आपसे 21 में मिला था तब आप मेरी 5 बुक्स पब्लिश हो चुकी थी, लेकिन आज 15 से ज़्यादा किताबें ऑलरेडी हो चुकी है। आज एक नई बुक जिंदगी का सफ़र लिख रहा हूँ, एंड विच इज़ द बेस्ट सेलिंग बुक बन गई है भारत देश में।
मुझे अपनी सही राह नहीं दिखाई होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। दिस इज एन एसेट फॉर मी, अंडरस्टैंड। और आपको भी यही बोलूंगा, लिखा भी बहुत सोच समझ के है, क्योंकि 5 हेड होने के बाद ना बच्चा लिटरली परेशान हो जाता है कई कई जगह पे कि मैं कितनी चीजें क्या याद रखूं। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करो, आपको क्या करना है। मैं भी सीए कंप्लीट करने के बाद जॉब पे गया था, 52,000 रुपीज सैलरी था, जॉब पे गया, ईमानदारी से 6 महीने रोज सुबह जाता था ना, मेरे को लगता था व्हाट एम आई डूइंग। वापस से टीचिंग के अंदर में आया, स्टार्टेड विद 2 चिल्ड्रंस, राइट, ऑब्वियसली, जिसमें से एक ने रिफंड मांग लिया कि आदमी क्या करता रहता, बीच बीच में अचानक आवाज बढ़ा देता, उठ के घूम के कुछ भी एक्टिंग करता, एंड थिंग्स हैव चेंज्ड, यू थिंग्स हैव चेंज्ड। सो एक बात समझ के चलिए, राइट, ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है किसी ने अपने से टीचिंग में पैसा ज्यादा कमाया, किसी ने कम कमाया, व्हाट्सएवर, बट एक बात ना मैं बहुत खुशी से कहता हूँ और बहुत अच्छे से कहता हूँ, जितना स्टूडेंट का प्यार मेरे को मिला है ना, उतना मेरे को नहीं लगता किसी को मिला होगा। यही चीज आपको करनी है, आप अपने पैशन के साथ चीजों को फॉलो करो। आपको जो लगता है सूनर और लेटर यू विल गेट सक्सेस। एक बात याद रखिए, जब पैशन फॉलो होता है ना, सक्सेस इमीडिएटली नहीं मिलता, हमेशा याद रखना। जब पैशन फॉलो होता है सक्सेस इमीडिएटली नहीं मिलता, लेकिन डेफिनेटली जरूर मिलता है, क्योंकि आप वो चीज कर रहे हैं। अब कैसे ढूंढे सर मेरा पैशन क्या है? बहुत सिंपल तरीका है, रात में उठ के 2 बजे भी अगर आपको बोला जाए कि तू ये एक्टिविटी कर सकता है क्या, तेरे को 1 रुपए नहीं मिलने वाला, एंड इफ द आंसर इज यस, दैट्स योर पैशन, गेम ओवर, दैट्स योर पैशन। तो तुम्हें क्या करना पसंद है? इट मे बी ड्राइंग, इट मे बी पेंटिंग, इट मे बी एनीथिंग विच यू लाइक। रात में 2 बजे भी अगर तेरे को इस तरीके का वर्क बोला जाए कि तू ये कर सकता है और इसके लिए तेरे को 4 महीने, साल भर, 2 साल पैसे ही नहीं मिलने वाले, बोल तू करेगा क्या? अगर आप ये कर सकते हो तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अगर आप देखेंगे सर कुछ सक्सेस स्टोरीज बॉलीवुड की बहुत मोटिवेट करेगी। पहला है नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को, अगर आप देखेंगे, राइट, एक्टर बनने के लिए लोग कहते हैं कि भैया शक्ल, हेल्थ, ये वो सब अच्छी होनी चाहिए। अच्छे अच्छे आदमी फेल हो गए भाई उस आदमी के सामने, स्टार किड्स फेल हो गए उस आदमी के सामने, राइट। हेयर प्रॉपर नहीं, बट फिर भी आदमी का जुनून इतना तगड़ा है। आपने वो मिर्जापुर वाले वो जो नहीं थे क्या, कौन, पंकज त्रिपाठी सर, सर मतलब इंटरव्यू में उस आदमी ने कबूल किया है कि मैं चप्पल चुराया था मनोज बाजपेयी सर की, क्योंकि मैं उनको गुरु मानता था। लुक एट द हार्डवर्क मैन। आज वो मनोज बाजपेयी सर के बाजू बैठ करके कपिल शर्मा शो में इंटरव्यू दे रहे हैं एज अ को एक्टर। दिस इज व्हाट सक्सेस इज। कई साल लगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को आप लोगों ने रंगीला मूवी के अंदर में देखा होगा, आज वो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं सर। तो दिस इज कॉल्ड एज सक्सेस स्टोरी। इतने सालों में पैशन था, कंटिन्यूसली फॉलो किया और वो चीज आई। मैं आपको पैशन का बहुत सिंपल सा गेम बताता हूं। पैशन में कभी आपको इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलता, पैशन में हमेशा आपको डिलेड सक्सेस मिलता है, लेकिन डेफिनेट सक्सेस जरूर मिलता है। सो प्लीज डू व्हाट यू लव, अदरवाइज यू आर सिंपली वेस्टिंग योर टाइम। क्लबिंग की